Assalamu alaikum, grade 4. How are you all? Hope you are all doing well and you have learned your previous lesson. So today is your another science class with the topic matter and its characteristics. So now we will discuss another question number 3 and question number 4. So the first question is, give one example of each of a solid, liquid and a gas. जैसे कि हम पहले ही सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं. सॉलिड फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पर, लिक्विड अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं एंड गैस भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है. सो अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई हैव मेंशन्ड सॉलिड इज गोल्ड. जो गोल्ड की हम ज्वेलरी पहनते हैं वो क्या है? सॉलिड है. इसके अलावा इस क्लास में बहुत ज्यादा सॉलिड्स हैं, जैसे मेरे हैंड में ये हैंड पॉइंटर है, दिस बोर्ड है, वॉल है, दीज आर ऑल सॉलिड. बट हमने एक ही एग्जांपल मेंशन करनी है. एंड द सेकंड स्टेट इज लिक्विड. सो लिक्विड की यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने मेंशन की है मर्करी, मे बी इट्स न्यू फॉर यू ऑल. सो हम आपको मर्करी अब दिखाते हैं. आइए अब हम आपको मर्करी दिखाते हैं. ये देखें, थर्मामीटर कभी अगर आपको फीवर हो जाता होगा तो आप थर्मामीटर यूज करते हैं अपने बॉडी का फीवर मेजर करने के लिए. सो ये देखें, ये रेड कलर का जो इसमें लिक्विड है ये मर्करी है. जैसे ही आप इसको अपनी बॉडी के साथ अटैचमेंट में लाते हैं तो मर्करी का जो लेवल है थर्मामीटर में राइज होना स्टार्ट हो जाता है. तो थर्मामीटर में जो रेड कलर का लिक्विड होता है इट इज कॉल्ड मर्करी. सो इट इज अ लिक्विड. द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस. गैसेस अपनी जगह पर फिक्स्ड नहीं होती, ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं. सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इज ऑक्सीजन. जो एयर हम इनहेल करते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज अ गैस. Another question is which substance has very high melting point. So first of all we have to know what is melting point. एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर चीजें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं. जिस तरह आप चूल्हे पर जो है वो चॉकलेट रख दें या आइस को रख दें, तो जब जिस पॉइंट पर आके, जिस टेम्परेचर पर आके वो आइस या कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम उसका कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? पिघलने का दर्जा हरारत. सो किस सब्सटेंस का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है? टंगस्टन. डू यू नो व्हाट इज टंगस्टन? हमारे बल्ब्स के अंदर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ी सी तार होती है, उसको हम कहते हैं टंगस्टन. आइए अब हम आपको टंगस्टन दिखाते हैं. ये देखिए, अब हमारे पास छोटा सा बल्ब है, इसके अंदर आपको 2 वायर्स नजर आ रही होंगी आयरन की. देखिएगा, इसको हम कहते हैं टंगस्टन, और इसकी वजह से बल्ब में जो है वो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है. इट इज यूज्ड इन बल्ब. अब इस टंगस्टन को हम बल्ब में यूज करते हैं, इसीलिए हमारे जो बल्ब होते हैं घर में, या जो भी हमारी लाइट बल्ब लगे होते हैं या लाइट्स लगी होती हैं, उसमें जो टंगस्टन होता है वो जल्दी मेल्ट नहीं होता. अगर वो मेल्ट हो जाएगा इट मीन्स आपका बल्ब फ्यूज कर गया है. जब आप घर में देखते हैं ना आपका बल्ब खराब हो गया है, तो वो बल्ब एक्चुअली में क्या आपका खराब हुआ होता है? टंगस्टन खराब हुआ होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक जलने की वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पर वो क्या हो जाता है? मेल्ट. सो यू हैव 2 questions for learning today. Learn these questions and do the written practice. Allah Hafiz.